मेरे बदले जो है लड़का जो सचिव है ना वही गया हुआ उसको वहाँ काम करने के। हम कहे अच्छा भाई इतना बड़ा बढ़िया बात है। वो काम करने वाला व्यक्ति जो जिसके पास डेयरी है वो कैसा व्यक्ति है, तो वो कौन आदमी है, तो वो तो गुजराती हुए, वो MBA करके आया है, लैपटॉप पर बैठा रहता है, कैमरा हर जगह लगाया है, वो गाय को देखते रहता है, नंबर लगा हुआ गाय का। तो कोई भी अगर गाय अगर पहले कोई गोबर की या कुछ पेशाब सब की तो सीधे बटन टिपता है, बोलता है 12 नंबर जल्दी ठीक करो, साफ करो, खैनी भी खाना नहीं, खैनी क्यों खा रहा, जल्दी जल्दी काम करो। तो यहाँ के लोग से पूछे कि यह काम यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं कि 100 जान नहीं ईजा के आदमी कहत नौकरी कर कहीं जाने के न ये आए तो कोई समझ रहे गोबर उठाएगा। तो ये स्थिति हमारे पास रहेगी, इस तरह अगर सोच रहेगा तो शायद हम लोग अभी नौकर ही बने रहेंगे, और नौकर बनना हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मालिक बनने की अब प्रवृत्ति हमारे पास नहीं रही। हम लोग कहें गौतम बुद्ध और महावीर की धरती है, वीर कुंवर सिंह और शेर शाह की धरती, अब इतिहास है ये, अब वो नहीं है जमाना। अब हम लोगों के पास जमाना यही है कि बस सरकारी नौकरी किसी तरह से कोई मिल जाए, हम खुश हो जाएंगे। सबको सरकारी नौकरी मोदी जी हम नहीं दे पाएंगे, ना नीतीश कुमार दे पाएंगे, वो दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा तो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे लोग बचेंगे जिनको अपना स्वरोजगार करना होगा, और अपना रोजगार करने के लिए आप खेती के उत्तम व्यक्ति हैं, आप तकनीकी रूप से आप ज़्यादा तेज हैं, आप लोग जानते हैं इसको। पशुपालन संबंधी जानकारी कुछ लेकर, उसमें तकनीकी जानकारी लेकर, एक लड़का आपके पास सामने बैठा हुआ जिसके पास अभी कुछ नहीं था, लेकिन पशुपालन के ट्रेन लेके आज एक डॉक्टर के रूप में पूरे गाँव में घूम कर अपना वो एक पहचान बनाए हुए हैं। तो लगन से न होता है, लगन से। इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई खेत बाजार में नहीं है, लेकिन मेहनत से। अभी जब आपको वीडियो कैमरा कर रहे हैं, इनसे हमसे आज से 4 साल 5 साल पहले और उससे पहले लगता है, उससे और भी पहले जान पहचान हुआ था, जिससे उनको लगा कि एक सोसाइटी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक मैंने हम लोग उसको पूरी तरह से प्रशिक्षित युवा को हम लोग गाँव में ट्रेनिंग देकर गाँव में पदस्थापित करते हैं कि गाँव के लोगों को एक दूध की सहकारिता से उनके आमदनी में बढ़ोतरी करें। बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि इतना आमदनी हो जाएगा, वो आमदनी होगा, वो सब बात दिखाना हमारा मकसद नहीं रहा है, क्योंकि वो उसके पास दूध पहले से भी है, जो बच अपने घर में खाने के अलावा जो दूध सरप्लस बच जाता है वो डेयरी सोसाइटी में देकर वो एक आमदनी ले सकता है, बेहतर आमदनी भी कह सकते हैं। क्योंकि थोड़ा गांव में अगर 1 लीटर दूध का 30 रुपया मान के चलते, एवरेज रेट है ना, एवरेज 30 रुपये ना है जी, हाँ 30 रुपये एवरेज रेट है। भैंस का दूध का 56 रुपया 60 रुपया भी मिल सकता है अगर भैंस का दूध का फैट जांच से दिया जाए तो। लेकिन गाय दोनों अगर मिक्स करते हैं तो 30 से 35 रुपया अगर मिलता है। 1 लीटर दूध की कीमत 30 रुपया अगर है, कम से कम कह रहे हैं, तो उसमें 10 लीटर दूध देगा तो आराम से आपको खन्ना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा ना। तो महीना में 9,000 रुपये का अगर 50% भी बचत, 50% भी अगर उसमें लाभ हुआ तो 4,500 5,000 उसके हाथ में आएगा। तो ये मेहनत गांव में हो सकता है, शहर में ये सब चीज़ नहीं हो सकती है। तो गांव में हम लोग रहते हैं तो इसका हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये दूध समितियां में दूध का सरप्लस दूध को हम लोग कलेक्शन करते हैं। अगर उसके पास दूध है तो कहाँ कहाँ बेच सकता है, बिचौलिया को बेच सकता है, बिचौलिया का कोई रेट नहीं रहता है। एक दे सकता है बाजार में, तो बाजार में सारा दूध बाजार नहीं ले सकता है, क्योंकि बाजार का भी एक सीमा होता है। और बाजार में दूध बेचने वाले लोग जो होते हैं वो अपने आप को अपने आप को उनको एक गिल्टी फील होता है कि हम एक क्या ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग हमको देखा कि दूध बाजार में बेच रहा है, तो उसको एक सम्मान, उसकी हानि होगी, इसलिए बाजार में भी कोई देना नहीं चाहता है। और एक उठाना दूध है तो 2 से 3 लीटर दूध बिकेगा। कितनी प्राइवेट डेयरियाँ आई और प्राइवेट डेयरियाँ चली गई, किसानों के दूध का दूध देती हैं लेकिन पैसा, दूध तो लेती है लेकिन पैसा नहीं देती है, इसलिए किसानों का शोषण करती हैं। तो हम लोग का एक कंसेप्ट है, एक हम लोगों के सहकारी संस्था से आप कहीं जहाँ कहीं भी हों, जिस जगह पे हों, उस जहाँ जुड़ने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं खराबी है तो उसमें ठीक करने का प्रयास कीजिए। ये सहकारी संस्था पूरी तरह से लीगल है। ये संविधान, भारत के संविधान से हम लोगों को ये अधिकार मिला है कि हम एक सहकारी संस्था बना सकते हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011 में ये इंक्लूडिंग उसको जोड़ा गया है संविधान में। जो मौलिक अधिकार है 19(1) ग में ये मौलिक अधिकार में है कि संघ और समिति बनाने की हम लोगों का संवैधानिक अधिकार हम बना सकते हैं। इसके लिए हमको किसी का दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हमको कोई रोक सकता है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी 43 में आर्टिकल 43 में भी इसका वर्णन है कि आपकी क्या सहकारी संस्था का क्या परिभाषा हो सकती है। और भाग 9A में भी वर्णन है पूरी तरह से कि 243 आर्टिकल में क्या पूरा संविधान कैसे आपका डेयरी सोसाइटी बनेगी, इसके तरीके क्या होगा, ये संवैधानिक तरीके से बनाया जाएगा और इसको राज्य सरकार इस पर कानून बनाएगी। तो ये संस्था किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। कितना लोग पूछता है कि सुधा डेयरी कोई प्राइवेट हो, पढ़ा लिखा आदमी भी इतना पूछता है कि उसका हमको लगता है क्या जवाब इसको दिया जाए, क्योंकि इसके पास नॉलेज ही नहीं है।
ये दूधवा जो आप लोग का आता है पैकेटवा में सुधा का नाम से, वो पॉकेट वाला दूध है, तो पाउडर वाउडर होता होगा, इस तरह से वो किसी उन लोग का मिसकंसेप्शन है। तो आप तो बहुत समझदार हैं कि गांव से आप जुड़े हुए हैं, शहर के लोग तो एकदम गड़बड़ है, उसको तो अकल ही नहीं कि दूध जो गांव के किसान का सोसाइटी के माध्यम से दूध आता है और संघ में इसको पस्चराइज किया जाता है, और पस्चराइज करने के बाद पैकेट बनकर वो फिर बाजारों में बेचा जाता है। तो गांव का उत्पाद जो है, गांव का दूध जो है, वो आपको डेयरी सोसाइटी में उसका संग्रहण होता है, किसान उसको उत्पादन करते हैं, डेयरी सोसाइटी मतलब समिति में इसका संग्रहण होता है, और संघ जिला स्तर पर एक संघ है, वहाँ प्रसंस्करण किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, और महासंघ मतलब फेडरेशन में उसका मार्केटिंग किया जाता है। तो 3 स्तरीय संस्था